1969 में दुनिया सांस रोककर बैठी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, उन्होंने ऐलान किया। इस यादगार पल ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून पैदा किया जो आज भी उज्जवल है। अपोलो मिशन मानव प्रतिभा और साहस का प्रमाण थे। उन्होंने उन सीमाओं को आगे बढ़ाया जो संभव थी। अब 50 साल बाद हम नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चंद्र अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम केवल चांद पर लौटने के बारे में नहीं है, यह वहां रहने के बारे में है। यह चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के बारे में है। इस बार हम केवल घूमने नहीं जा रहे हैं, हम एक भविष्य बना रहे हैं। आर्टेमिस वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में है। ये खोजकर्ताओं, विचारकों और सपने देखने वालों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। ये मानव इतिहास का एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो पिछले से भी ज्यादा असाधारण होने का वादा करता है। यात्रा आर्टेमिस आई के साथ शुरू हुई। नवंबर 2022 में दुनिया ने देखा कि विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जिंदा हो गया। इसने ओरियन अंतरिक्ष यान को, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है, चांद के चारों ओर एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर ले जाया गया। आर्टेमिस आई एक शानदार सफलता थी। ओरियन ने 25 दिन अंतरिक्ष में बिताए। इसने मनुष्यों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से आगे की यात्रा की। इसने चांद की परिक्रमा की, इसकी सतह की लुभावनी तस्वीरें ली। फिर यह पृथ्वी पर लौट आया, प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे गिर गया। यह मिशन आगे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान की क्षमताओं को साबित किया। इसने चांद पर भविष्य के मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। आर्टेमिस आई इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। अगला आर्टेमिस 2 है, जो 2026 की शुरुआत में निर्धारित है। यह मिशन इतिहास रचेगा। यह आर्टेमिस प्रोग्राम की पहली मानव उड़ान होगी। 4 अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर एक साहसिक यात्रा शुरू करेंगे। वे जीवन रक्षक प्रणालियों का परीक्षण करेंगे और चंद्र कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। आर्टेमिस ट्राइबी का दल एक विविध और अत्यधिक कुशल टीम है। इसमें रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन शामिल हैं। वे ज्ञान और अन्वेषण की खोज में एकजुट होकर मानवता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मिशन सहयोग की शक्ति और अन्वेषण की अदम्य भावना का प्रमाण होगा। आर्टेमिस 12 के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट लगभग तैयार है। विशाल कोर स्टेज और शक्तिशाली इंजन लगाए गए हैं। जल्द ही यह इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार होगा। दुनिया देखेगी, क्योंकि वे पृथ्वी की कक्षा से आगे निकलेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए चांद पर चलने का मार्ग प्रशस्त होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के शुरुआती मिशनों की परिणति आर्टेमिस 3 होगी। 2027 के लिए नियोजित यह मिशन अभूतपूर्व होगा। 2 अंतरिक्ष यात्री, जिनमें पहली महिला और अगला पुरुष शामिल हैं, चंद्र सतह पर उतरेंगे। वे लगभग 1 सप्ताह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान करने और नमूने एकत्र करने में बिताएंगे। यह लैंडिंग साइट वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि की है। माना जाता है कि इसमें स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ होती है। यह बर्फ भविष्य के चंद्र खोजकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकती है। इसका उपयोग संभावित रूप से पीने के पानी, ऑक्सीजन उत्पादन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन के लिए भी किया जा सकता है। आर्टेमिस 3 के लिए नासा स्पेसएक्स के साथ साझेदारी कर रहा है। वे चंद्र लैंडर के रूप में स्पेसएक्स के स्टारशिप, एक पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का उपयोग करेंगे। यह सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाग 5, लूनर गेटवे, सितारों में एक चौकी। आर्टेमिस प्रोग्राम केवल चांद पर अल्पकालिक मिशनों के बारे में नहीं है। यह चंद्र कक्षा और सतह पर निरंतर मानव उपस्थिति स्थापित करने के बारे में है। इस दृष्टि का एक प्रमुख घटक लूनर गेटवे है। यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। गेटवे चंद्र सतह मिशनों के लिए एक मंचन बिंदु,
एक विज्ञान प्रयोगशाला और हमारे सौर मंडल में गहरे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह एक ऐसी जगह होगी जहां अंतरिक्ष यात्री विस्तारित अवधि के लिए रह और काम कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं और मंगल और उससे आगे की यात्राओं की तैयारी कर सकते हैं। गेटवे को वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे कनाडा, यूरोप, जापान और संयुक्त अरब अमीरात सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण के वैश्विक महत्व और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की साझा इच्छा को रेखांकित करता है। भाग 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एक वैश्विक प्रयास। आर्टेमिस प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। कई देश कार्यक्रम की सफलता में योगदान दे रहे हैं, विशेषज्ञता, संसाधन और अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के एक समान लक्ष्य को साझा कर रहे हैं। इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रयास की तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने के लिए यह वैश्विक साझेदारी आवश्यक है। कनाडा रोबोटिक्स में अपनी विशेषज्ञता की विरासत के आधार पर लूनर गेटवे के लिए अगली पीढ़ी का रोबोटिक आर्म विकसित कर रहा है। यूरोप इंटरनेशनल हैबिटेशन मॉड्यूल का योगदान दे रहा है, जो गेटवे पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक प्रमुख रहने और काम करने की जगह है। जापान HTV-X कार्गो अंतरिक्ष यान प्रदान कर रहा है, जो गेटवे को आपूर्ति और उपकरण वितरित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे रहा है। एक चंद्र रोवर विकसित कर रहा है, जो चंद्रमा की सतह का पता लगाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सरकारी एजेंसियों से आगे तक फैला हुआ है। दुनिया भर की निजी कंपनियां भी आर्टेमिस प्रोग्राम में योगदान दे रही हैं, नवीन तकनीकों का विकास कर रही हैं और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। भाग 7, क्षितिज पर चुनौतियां, बजट में कटौती और तकनीकी बाधाएं। चांद का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। बजट में कटौती और तकनीकी बाधाएं आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ट्रंप प्रशासन के 2026 के लिए प्रस्तावित बजट में नासा के बजट में भारी कटौती शामिल थी। इन कटौतियों से लूनर गेटवे के विकास में देरी हो सकती है। तकनीकी चुनौतियां भी कठिन हैं। नए अंतरिक्ष यान और प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण अविश्वसनीय रूप से जटिल है। उदाहरण के लिए, आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान की हीट शील्ड को नुकसान हुआ। इसने भविष्य के मानव मिशनों के लिए हीट शील्ड तकनीक में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इन चुनौतियों के बावजूद नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए प्रतिबद्ध है। वे बजट कटौती के प्रभाव को कम करने और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। भाग 8, चांद पर एक स्थायी भविष्य, एक चंद्र विरासत का निर्माण। आर्टेमिस प्रोग्राम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल झंडे और पैरों के निशान के बारे में नहीं है। यह चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के बारे में है। इसका मतलब है कि ऐसी तकनीकों और बुनियादी ढांचे का विकास करना जो मनुष्यों को लंबी अवधि तक चांद पर रहने और काम करने की अनुमति देगा। आर्टेमिस प्रोग्राम का एक प्रमुख लक्ष्य चांद पर पाए जाने वाले संसाधनों जैसे कि पानी की बर्फ का उपयोग करना है, ताकि आपूर्ति के लिए पृथ्वी पर निर्भरता कम हो सके। यह अवधारणा, जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU के रूप में जाना जाता है, एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर चांद पर रहते और काम करते हैं, अभूतपूर्व शोध करते हैं, नई तकनीकों का विकास करते हैं और हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करते हैं। चंद्र उद्योगों की कल्पना करें जो संरचनाओं के निर्माण, उत्पादों के निर्माण और यहां तक कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चंद्र संसाधनों का उपयोग करते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम इस भविष्य की नींव रख रहा है, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाती है। भाग 9, मंगल और उससे आगे, आर्टेमिस पीढ़ी। आर्टेमिस प्रोग्राम केवल चांद के बारे में नहीं है। यह मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। आर्टेमिस प्रोग्राम से प्राप्त प्रौद्योगिकियां मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए कदम होंगी। चांद नई तकनीकों के परीक्षण के लिए एक आदर्श मैदान है। चांद पर एक स्थायी उपस्थिति से हम आवश्यक कौशल और अनुभव विकसित कर रहे हैं। आर्टेमिस पीढ़ी अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग से प्रेरित युवा अगली बड़ी छलांग लगाएंगे।
वे मंगल पर कदम रखेंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम मानव प्रतिभा और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि चुनौतियों का सामना करने पर भी हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और आर्टेमिस पीढ़ी इसका नेतृत्व करेगी।